हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने अपने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि कैसे हम सिंगली लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम सिंगली लिंक लिस्ट को क्रिएट करते हैं एक नाइव तरीके से। तो दोस्तों, ये तरीका हम एक्चुअली यूज़ नहीं करते टू क्रिएट ए सिंगली लिंक लिस्ट, पर यह तरीका हम डिस्कस इसके लिए कर रहे हैं क्योंकि इसके दो कारण हैं। एक तो इससे हमारे सिंगली लिंक लिस्ट के कुछ कंसेप्ट क्लियर होंगे, और दूसरा, जो भी सिंगली लिंक लिस्ट हम इस तरीके से बनाएंगे उसे हम यूज़ करेंगे हमारे अगले वीडियोज़ में भी। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि सीरीज़ के फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो यहाँ पर हमें एक सिंगली लिंक लिस्ट दी हुई है जिसके अंदर 4 नोड्स हैं जिनका डेटा है 10, 1, 8, 11, और इस सिंगली लिंक लिस्ट को रेफर कर रहा है हेड जिसने सिंगली लिंक लिस्ट को पूरा होल्ड करके रखा है। तो इस वीडियो में हम ये सिंगली लिंक लिस्ट क्रिएट करेंगे नाइव तरीके से। तो पिछले वीडियो में जो हमने सिंगली लिंक लिस्ट क्रिएट की थी उसके अंदर एक हेड था जो कि पूरे सिंगली लिंक लिस्ट को होल्ड करके रखता है। तो जब भी हम सिंगली लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हेड हमेशा नल को पॉइंट करता है। तो उसी क्लास के अंदर हम एक मेथड बनाएंगे बिल्ड लिस्ट, जो कि हेल्प करेगा हमारी ये सिंगली लिंक लिस्ट क्रिएट करने में। तो अब हम इस मेथड का डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले बिल्ड लिस्ट कॉल होगा। तो जो सबसे पहला नोड हम बनाएंगे उसका डेटा 10 होगा। तो जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो एक नोड बनेगा जिसका डेटा 10 होगा और उसका नेक्स्ट नल को पॉइंट करेगा, और ये हम अपने पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो न्यू नोड बनेगा ये फर्स्ट को असाइन होगा, तो फर्स्ट इस नोड को रेफर करेगा। फिर हम एक दूसरा नोड बनाएंगे जिसका डेटा 1 होगा और जिसे रेफर सेकंड करेगा। और फिर हम एक तीसरा नोड बनाएंगे जिसका डेटा 8 होगा और इस असाइनमेंट की वजह से थर्ड उसे रेफर करेगा। और जो फोर्थ नोड होगा उसका डेटा 11 होगा और जिसे रेफर फोर्थ करेगा। तो यहाँ पे हमने 4 नोड बना लिए, 10, 1, 8 और 11। लेकिन अभी ये सारे नोड्स कनेक्टेड नहीं है, और अगर आप ये देखोगे इन सबका नेक्स्ट नल को पॉइंट करता है। तो अगर हमें इन नोड्स की सिंगली लिंक लिस्ट बनानी है तो किसी ना किसी तरीके से हमें इन्हें कनेक्ट करना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ देखो, जो फर्स्ट नोड है उसका नेक्स्ट सेकंड नोड को रेफर कर रहा है, और यहाँ पे फर्स्ट का नेक्स्ट नल है। तो अगर फर्स्ट का नेक्स्ट सेकंड नोड को रेफर करता है तो वहाँ पे कनेक्शन बन जाएगा। तो वो चीज़ हम कैसे करेंगे, यहाँ पे सेकंड इस नोड को रेफर कर रहा है, तो जो भी वैल्यू सेकंड में है अगर हम फर्स्ट के नेक्स्ट में असाइन कर दें तो फर्स्ट का नेक्स्ट सेकंड नोड को रेफर करने लगेगा। तो वो हम कैसे करेंगे, जो भी वैल्यू सेकंड में है उसे फर्स्ट डॉट नेक्स्ट में असाइन कर देंगे। तो जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी फर्स्ट डॉट नेक्स्ट जो भी नल को पॉइंट कर रहा है वो चला जाएगा, और जो भी वैल्यू सेकंड में होगी जो कि सेकंड नोड है वो यहाँ आ जाएगी। तो फर्स्ट डॉट नेक्स्ट सेकंड नोड को रेफर करेगा, और इसी तरह हमें थर्ड नोड को सेकंड डॉट नेक्स्ट से कनेक्ट करना है। तो जो वैल्यू थर्ड वेरिएबल में जो कि हमारा थर्ड नोड है उसे हम असाइन कर देंगे सेकंड डॉट नेक्स्ट में। तो सेकंड डॉट नेक्स्ट नल को पॉइंट कर रहा है, तो इस लाइन के बाद ये थर्ड नोड को रेफर करेगा। और इसी तरह फोर्थ नोड को हम थर्ड से कैसे कनेक्ट करेंगे, जो भी वैल्यू फोर्थ में है वो थर्ड डॉट नेक्स्ट में असाइन कर देंगे। तो थर्ड डॉट नेक्स्ट नल को पॉइंट कर रहा है, इस असाइनमेंट के बाद ये फोर्थ को पॉइंट करेगा क्योंकि फोर्थ वेरिएबल में एक एड्रेस है जो फोर्थ नोड को रेफर करती है। तो थर्ड डॉट नेक्स्ट फोर्थ नोड को रेफर करेगा। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने सिंगली लिंक लिस्ट बना दी है जहाँ फर्स्ट नोड सेकंड नोड को पॉइंट कर रहा है, सेकंड नोड थर्ड नोड को पॉइंट कर रहा है, थर्ड नोड फोर्थ को पॉइंट कर रहा है, और इसके आगे कोई नोड्स नहीं है तो वो नल को पॉइंट कर रहा है। लेकिन जब ये मेथड ख़त्म होगा तब ये सारे नोड्स मेमोरी से रिमूव हो जाएंगे क्योंकि इन्हें कोई रेफर नहीं करेगा। तो जो लास्ट लाइन हम लिखेंगे, हमें पता है हेड एक इंस्टेंस वेरिएबल है, और हमें ये भी पता है कि जो फर्स्ट नोड होता है वही हमारा हेड होता है। तो जो भी वैल्यू फर्स्ट में है अगर वो उसे हेड में असाइन कर देंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा कि हेड अब इस नोड को पॉइंट कर रहा है, और इसके बाद ये मेथड ख़त्म हो जाएगा। तो जैसे ही ये मेथड ख़त्म होगा ये सारे रेफरेंसेस गुम हो जाएंगे, लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं रिमूव होंगे क्योंकि इसे हेड अभी भी रेफर कर रहा है, और हेड हमारा इंस्टेंस वेरिएबल है, इसीलिए वो पूरी लिस्ट को होल्ड करके बैठा है। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा
कि हमें ये लिस्ट बनानी थी और इस मेथड की वजह से हमने ये लिस्ट इस तरीके से बना ली। और दोस्तों ये नाइव तरीका है, क्योंकि इस तरीके से हम सिंगली लिंक लिस्ट नहीं बनाते, लेकिन इससे हमारे कुछ कंसेप्ट क्लियर हुए कि कैसे हम इन नोट्स को एक दूसरे से जोड़ सकते हैं। और हम अपने आने वाले वीडियोस में लिस्ट को इस तरीके से बनाएंगे क्योंकि हमें कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं इस सिंगली लिंक लिस्ट पर। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और कमेंट कर देना, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।